रेशो मिक्सचर एलिगेशन, मिक्सअप क्वेश्चन, एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे में आए हुए क्वेश्चन का मिक्सअप। देखिए ये हमारी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले आप क्लास नंबर 1 और 2 भी देखेंगे ताकि एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा था, कल हमने दिया गया था कि आप घर से करके लेके आएंगे और कितने बच्चे करके लाए हैं वो आप समझ चुके हैं। ऐसे 4 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको अभी। निश्चित रूप से एक हो जाएगा तो दूसरा तीसरा चौथा अपने आप हो जाएगा। देखिए पूरे क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जो रेशो है ना, रेशो, इसको मेंटेन करना सीख जाओ, आपकी आधी से ज्यादा कहानी क्लियर हो जाएगी। अब रेशो को मेंटेन कैसे करते हैं उसको समझ लो आप, और जैसे ही आपने रेशो को मेंटेन कर दिया आंसर आ जाएगा आपका। यही तो सिखाया मैंने पिछले 2 दिन में। मैंने केवल रेशो को मेंटेन करना सीखा। चलें साहब, चलो 5:3 में, 5:3 में बेटा थोड़ा सा कठिन चीजें हैं इसलिए नाराज मत हो जाना है ना, हाँ ध्यान रखना है। लेकिन अब क्या करें, अब एग्जाम में आती इतनी है। 5:3 में मिल्क और वाटर है। हाउ मच पार्ट ऑफ ए मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाई 1/10 ऑफ इट। यानी मुझे कुछ पार्ट निकालना है इसका। रेशो 1:1 हो जाए। 1:1 ही है क्या? गलत तो नहीं लिख दिया? 1:1 हो जाए। एक बार मैं देख लूं कि कहीं गलत तो नहीं है। 1:1 बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। चलो आपने क्या चीज चेंज की? पानी चेंज करा। इसका मतलब मिल्क सेम रहा। ये 5 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5:5। भाई मिल्क सेम रहा, जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट रखो, ये रहा। अच्छा ये जो है आपका, ये 3 से 5 हो गया, यानी कितना हो गया? 2। ये किसी नंबर का 1/10 है। 2 क्या है? किसी नंबर का लिख रहा है, किसी नंबर का 1/10 हम ट्रांसफर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यही तो कहना चाह रहा है। क्या x की वैल्यू आपके पास आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब क्या चाहिए? व्हाट पार्ट x की वैल्यू 20, 5 और 3। अरे भाई अब तो हमने ये फिक्स ही मान लिया है। 5 और 3 8। नीचे क्या आया? 28। और ऊपर क्या आया? कितना पार्ट आपने चेंज करा? मैं फिर बताऊंगा ऐसे, मैं फिर बताऊंगा। छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, बहुत हाई क्वालिटी वाला क्वेश्चन है ये। हाँ जी चलें सब एक बार फिर से। रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए वेसल इज 5:3। पहले 5:3 था। हाउ मच पार्ट ऑफ ए मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाई, मिक्सचर आपने रिप्लेस्ड करा, किससे रिप्लेस्ड करा? वाटर से। 1/10 तो आप मिल्क को आपने सेम बना दिया, 5 का 5। इसको किससे मल्टीप्लाई? पहले वाटर क्या है? 3। अब वाटर क्या है? कितना वाटर चेंज हुआ? 2 यूनिट चेंज हुआ। रेशो में 2 यूनिट चेंज हो रहा है। और हमारा कितना चेंज हो रहा है? x/10। x/10 कहां से आया? ये दे रखा है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। यानी कि हकीकत में जो x चेंज कराए, x चेंज कराए वो कितना था? 20। ये चेंज कराए 20। कितने में से टोटल कितना है? 20 तो ये रहा, और 5 और 3, 5 और 3 8। कितना? 28 में से कितना चेंज करा?
20 और उस 20 का 1/10 हमें इफेक्ट कर रहा है पानी को। बोलो भाई क्लियर? समझने की कोशिश करो। हाँ जी लिखें, फटाफट लिखें। चलो अब इसका बेसिक बता दूं मैं। चलो बेसिक, लेकिन बेसिक की केवल एक लाइन बता के छोड़ दूंगा, कैलकुलेट करते रहना क्योंकि वो बहुत लंबा है। ये ऊपर 5 और नीचे 3, आपने इसमें से x लीटर निकाला, x लीटर निकाला मिक्सचर, तो x लीटर मिक्सचर कितना निकला? 5/8x ये निकला और 3/8x ये निकला, ये निकला। फिर आपने x/10 पानी डाल दिया, x/10 पानी डाल दिया और रेशो क्या बन गया? 1:1। खत्म करो कहानी ये। पर ये सॉल्व करना बहुत बड़ा है, वहां सॉल्यूशन नहीं है। लिख लो इसे भी कि अंदर से कहानी कैसे हुई। लेकिन अब प्लीज मैं ये कहानियां नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना है, क्योंकि ये आदत पड़ जाएगी। अपन को आदत उसकी डालनी है क्योंकि वहां फास्ट है। ये बिल्कुल वही तरीका है जो मैंने एक बार आपको समझा दिया था कि बस के यात्री उतरे और यात्री चढ़े और बराबर। क्लियर? चलो आ जाए अगला क्वेश्चन। सारे बच्चे बिना नाराजगी दूर किए हुए, एक बार फिर से बता देता हूं मैं, ठीक है ना? एक बार फिर से बता देता हूं, देखो समझो। पहले मिल्क और वाटर कितना था? 5:3। अब मिल्क और वाटर कितना है? 1 और 1। हमने वाटर के साथ छेड़खानी की है तो मिल्क को बराबर कर लिया, 5 से मल्टीप्लाई करा। अब पहले वाटर कितना है? 3। अब वाटर कितना है? 2 यूनिट वाटर का इफेक्ट हो गया, किसकी वजह से? x बटा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यानी 20 लीटर आप निकाल रहे हो। आप टोटल कितना निकाल रहे हो? कितने में से 20 लीटर तो ये निकाल रहे हो और 5 और 3 8 और है, 28 में से, तो 5/7 पार्ट। जब उसने कहा है कितना पार्ट निकालें तो आपको यह पता होना चाहिए कितने में से। बोलो भाई क्लियर? चलें, चलो क्वेश्चन नंबर 13 सब बच्चे करेंगे जरा एक बार। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसकी जगह 14(2/3 2/7% भाग पानी मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में अनुपात 3:5 हो जाए। ये सारे बच्चों का हो जाना चाहिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 4 बार आपको बताया है और अब आप निकाल सकते हैं। 14(2/7 है, वो ध्यान रखना है। हर बच्चा निकाल के बताएगा, हर बच्चा निकाल के जवाब बताएगा। देखो क्या होता है, कड़वी दवा होती है, कड़वी दवा, लेकिन फायदा तो करती है, सही है ना? और इंजेक्शन सबसे ज्यादा फायदा करते हैं क्योंकि डायरेक्ट ही पुश होते हैं वो, सही है? आ गया? ओ वेरी गुड, आ चुकी तुम तो। मुझे लगता है दूसरे बच्चों को तो जीने ही नहीं दोगी। लाओ भाई, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर, शानदार। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर। बेटा ये घर से करके लाने थे। बेटा मैंने कहा था ना आपको सीट भेज दी गई थी, ऐसा नहीं, ये घर से करके लाने थे। ऐसे तो फिर अपन 5-5 क्वेश्चन ही करेंगे क्या? सोचने वाली बात है। फिर तो मैं कैसे 100 क्वेश्चन तक तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा। कल 10 क्वेश्चन हुए थे केवल पूरी क्लास में, और घर से करके लाओगे, देख के लाओगे तो डिस्कस करने में समय लगेगा, मजा आएगा डिस्कस करने। हाँ जी कितना आंसर? 15/17 14/17 बेटा। चलो
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 3:5 और ये 5:3। आपको चीज सिखाई गई थी कितने का अंतर? 2 का। अच्छा, चलो अंतर अंतर का तो खेल ही नहीं होगा ये। इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया जाए? ये मिल्क और ये वाटर, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, ये 15 और ये 25 और ये 15 और ये 9। सही लिखा है क्या? मैंने उल्टा लिख दिया? अच्छा, ये मैंने एक्चुअल में वो इंग्लिश वाला ये पकड़ लिया। चलो भाई, सॉरी भाई, मैंने वो इंग्लिश वाली लाइन लास्ट वाली थी ना, उसको पकड़ लिया। हिंदी यहां से चालू हो रहा है 5:3। थैंक यू। 5:3 और ये कितना हो गया? 3:। और देखो उससे पता ही लग गया था जो अपन कर रहे थे। 3, 5, 15, 9, 15 और 25 कितने यूनिट? 16 यूनिट का चक्कर है। हाँ भाई, पहले तो यहां तक आ गया। अच्छा, अब ये बताओ जो 16 यूनिट का चक्कर है वो क्या है? वो 16 यूनिट का जो चक्कर है वो क्या है? जल्दी बताओ। कोई एक्स है जो निकाल रहे हैं और उसका 14 सही 2/7 है। अच्छा बेटा ये बताओ, 14 सही 2/7 क्या होता है? 1/7। 14 7 98, 100/7 यानी 1/7 होता है। तो इसका मतलब इट्स इक्वल टू एक्स का 1/7। एक्स की वैल्यू कितनी हुई? 16 5 16 16 7 112। कितने यूनिट निकाला? 112। कितने में से? अब तो यही है ना, 15 और 9। किससे दें? 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 3 12, 4 चौका 16 और ये हो गई आपके 14 और ये हो गया 17 और मेरा आंसर आ गया। लो भाई, हाँ जी बिल्कुल ओके। बेटा जल्दी से जल्दी निकल लो, ये नई जनरेशन आ गई ना, वो बहुत फास्ट है, आपसे बहुत फास्ट है। अभी जो 6, 7, 8, 9, 10 के जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो सब ओलंपियाड दे दे के और आ रहे हैं। सही है नहीं है? वो तुमको कहीं ठहरने ही नहीं देंगे कहीं भी। वो कहेंगे भाई साहब अभी से रिटायर हो जाओ आप तो। और अभी अभी कराया था क्वेश्चन, वही तो था सेम, नंबर ही तो चेंज कराया मैंने, केवल नंबर ही तो चेंज कराया। हाँ जी करें एक बार फिर से। ये 5, ये 3, ये 3, ये 5 इक्वल करा, कर दिया। 15 15 इक्वल, ये कितने यूनिट का फर्क है? 16। किसका? एक्स का 1/7। एक्स की वैल्यू कितनी? 112 को निकाला गया है। टोटल क्या है? 112 प्लस 15 और 9 24 कितने हो गए? 136। खत्म, ये पार्ट हो गया इसका, यानी 14/17 पार्ट आपने निकाल दिया। चलें अगला क्वेश्चन फिर डिफरेंट है, दिमाग लगाना है। जहां आप कहोगे नहीं सर रहने दो, हायर ज्यादा जा रहा है, बोल देना अपन लोअर कर लेंगे बीच में, ठीक है ना? कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि सबको हवाई जहाज की यात्रा कराई जाए। चलो ये तो कल कराया था, कल कराया था क्वेश्चन। मतलब ऐसा ही था कल, सेम टू सेम था। सोलह आ गया, वेरी गुड, 16 आ गया।
चलो, हाँ नहीं आए बच्चे, कल ही करा था ये तो, कल ही करा था। उतारने में ध्यान रहता है तुम्हारा, समझने में ध्यान लगाओ, समझने में, उतारने का काम घर पे कर लो आप। कल बिल्कुल ऐसा कि ऐसा ही क्वेश्चन कराया। इधर देखो, 2:3 में क्या चीज है, एक मिनट पहले देख लो, 2:3 नहीं है, 4:1। 4:1 में क्या चीज है पहले देख लो जरा, 2 लिक्विड ए एंड बी, और ये 2:3 हो जाते हैं, 4 से 4 हो गया। क्यों? क्योंकि आप किसको मिला रहे हैं, 10 लीटर द्रव बी भरा जाता है। आपने पहले 10 लीटर तो निकाल के फेंक दिया ना, फेंक दो इसे, 10 लीटर बी भरा जाता है, तो यहां कितना डिफरेंस है, 5 का संबंध किससे, यानी कि 2 यूनिट का चक्कर है। सारा खेल कितने का है, 2 यूनिट का। अब क्या पूछा है उसने कि 4 और 1 5, 4 और 1 5, तो 5 यूनिट का किससे, 10 से। 10 तो ये हो गया, 8 कैसे, अच्छा ए पूछ रहे हो क्या, मैं पहले पूरा टोटल निकाल रहा हूं कि टोटल कितना है अपने पास, 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 10 तो ये है। अच्छा 10 लीटर आपने निकाल के और फेंका था, कितना हो गया, 20 लीटर, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, ये 20 लीटर, ये 10 लीटर जब आपने निकाल के फेंका था, उसमें ए था या नहीं था, और यही तो पूछा है। 8 कैसे आंसर दे दोगे, 16। अब भाई साहब 20 लीटर में 4:1 की बात करो, 5 चौका 20, 16, ये मैंने बताया, क्योंकि कई बच्चों ने कहा 8, 8 कैसे हो जाएगा। आप देखो क्वेश्चन को, कहीं भी मैं इधर उधर से मॉड्यूल नहीं कर रहा हूं मैं, 4:1 आपने दिया हुआ है, 2:3 हो रहा है, इसको 4 बना दो। क्यों? क्योंकि एक को छेड़ ही नहीं रहे, जिसको छेड़ रहे हैं उसको छेड़ दो। 1 से 6, 5 का संबंध किससे, क्वेश्चन कह रहा है 10 लीटर लाएंगे हम बी, तो 5 का संबंध 10 से, 10 तो ये हो गया, 4 और 1 5 है, ये 10, और 10 लीटर आपने फेंक दिया था पहले, तो टोटल कितने लीटर था आपके पास शुरू में, 20 लीटर को 4:1 में बांट दो तो ए का पता लग गया। घर पे 3-3 नहीं 5-5 बार रिवीजन होगा जब दिमाग में घुसेंगी चीजें। ये गलत फहमी में मत रह जाना, गलत फहमी में मत रह जाना। चलें साहब, पक्का फुल अटेंशन होनी चाहिए, जब मजा आएगा आपको। हाँ, कई बच्चों से नहीं हो रहे होंगे, उनकी नाराजगी होगी, ये उनकी खुद की नाराजगी है, मेरी नहीं है, क्योंकि मैं तो जो मेथड करा दिया ना, बस उसी मेथड पे खेल चलेगा एंड तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी की मात्रा बराबर हो जाए। चलो सब, इस क्वेश्चन को यदि कोई बच्चा कर देगा तो हम मान जाएंगे भाई। इस क्वेश्चन को यदि कोई बच्चा कर देगा तो हम मान जाएंगे। चलो आ जाए, हाँ नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, ट्राई करो, ट्राई। कितना आंसर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, मान गए, मान गए भाई, बच्चे को मान गए। मैं तो शुरू से जानता था हीरा है ये बच्चा, हीरा है ये, हीरा है ये बच्चा। नहीं साहब, इसने तुरंत, ये क्वेश्चन छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन छोटा मोटा नहीं है। चलो दूसरा बच्चा, हाँ भाई हो गया, चलो 1 मिनट को चेक कर लूं मैं जरा, लाओ चेक कराओ, बिल्कुल सही। लेकिन तुमने करा कैसे इसको, एक बार जरा बताना जरा। नहीं नहीं, उसका तरीका तो वैलिड था, तुम्हारा तरीका बताओ, तरीका भी तो देखेंगे हम।
हाँ भाई, अभिषेक कहाँ है? हो गया कितना? 2/7। अभिषेक कैसे किया, तुम भी थोड़ा सा डिफाइन करो। हाँ हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये तरीका भी अपने आप में सही है। मैं एक तरीका और बताता हूं, है ना? नहीं अच्छा है, पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगा। ये क्वेश्चन क्या है, जब जब एग्जाम में आता था लोग वक्त टच तक नहीं कर पाते थे इस क्वेश्चन को, और है 2-3 सेकंड का। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन हो। हाँ भाई बेनिका, 2/7, चलो बिल्कुल सही। देखो इस क्वेश्चन को देखो आप, एक बर्तन में दूध और पानी, मिल्क और वाटर कितना है? 7:3, और 1:1 हो जाता है, ऐसी बातें कर रहा है। और सुनो कि क्या चीज मिलाई जा रही है? पानी। तो निश्चित रूप से आप मिल्क को बराबर कर दो, और ये कितना मिलाया जा रहा है? 4 यूनिट, और वहां कितना मिलाया जा रहा है? 4 यूनिट मिलाया जा रहा है, 4, और कितने में? 2/7। हाँ जी, पहले तो ये कहानी आ गई समझ में। अब मैं यो कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता दुनिया में, फिर भी आप कैसे कर दोगे? मैं तो वो बात सिखा रहा हूं कि सर हमें तो कुछ भी नहीं आता, अब हम कैसे कर देंगे। इधर देखो जरा, कॉमन सेंस, मैं कॉमन सेंस वाली विधि बता रहा हूं। मिल्क और वाटर 7:3 है, मुझे ये बराबर करना है। इसमें से 2 लीटर निकाल दूं, इसमें 2 लीटर डाल दूं, तो काम हो जाएगा, बराबर बराबर हो गया। और बोलो तो सही, खेल खत्म हो गया, बराबर बराबर। अब उसके यूनिट को पकड़ेंगे कैसे? उस यूनिट को पकड़ना सीखो। मुझे एक बात बताओ कि अच्छी तरह बताना, 7:3 में एक ड्रम भरा रखा है मेरे पास, इसमें मुझे 7 लीटर दूध निकालना है। कैसे निकालूंगा? एक बाल्टी दूंगा 7 लीटर की, दूध निकल जाएगा। 7 लीटर दूध निकालने के लिए मुझे टोटल कितना निकालना पड़ेगा? 10। चूंकि 7 लीटर के लिए 10 लीटर निकालना है, तो यहां कितने लीटर निकालना है? तो 10/7 इंटू 2, यानी कि 20/7। पहले बताओ ये कहानी आई समझ में? नहीं आई? 20/7। अब आपके पास टोटल कितना है ये बताओ? 7 और 3, अरे बट टोटल तो 10 ही है, इधर का निकाल के इधर ही तो मार रहे हो आप, 10 ही है ना। 20/7 निकाला, और टोटल कितना है? 10। खत्म क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं आप तो सब कुछ भूल गए, आप तो बैलेंस बनाना सीखो, ये बेसिक है। ये 7 है, ये 3 है, इसमें 2 लीटर निकाला, 2 लीटर डाल दिया, पर मजाक थोड़ी है 2 लीटर दूध निकाल लाओगे आप। कहीं के पंडित थोड़ी हो कि 2 लीटर दूध निकल जा और निकल जाएगा। 7 लीटर दूध निकालने के लिए टोटल कितना निकालना है? 10। तो 2 लीटर दूध निकालने के लिए 20/7। 20/7 पार्ट निकाला, कितने में से? टोटल तो 10 है ना, 10 में से कितना पार्ट निकाला? खत्म क्वेश्चन। दोनों तरीकों को लिख लो प्लीज, दोनों तरीकों को, बिल्कुल शानदार। जो चीज अच्छी है दिखती है। जबकि किताबों में इसका बहुत बड़ा बड़ा तरीका है, ध्यान रखना है, बहुत बड़ा बड़ा तरीका है। और कई अड़ोसी पड़ोसी वाली कोचिंग के मैंने सॉल्यूशंस देखे, उनके भी बहुत बड़े बड़े, लेकिन आप इसको लिंक लगाना सीखो बस। हाँ जी, चलें अगला क्वेश्चन। सारे बच्चे रेडी? चलो 16 नंबर, जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी जल्दी करो, अभी क्वेश्चन अभी थोड़े से अच्छे अच्छे लेवल के भी लेने भाई, ऐसे नहीं। चलें 16। नमक में पानी के मिश्रण में 5% नमक है। यदि 20 लीटर पानी बाष्पीकृत हो जाता है तो नमक 15% हो जाता है। आरंभिक मिश्रण की मात्रा बताओ। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, कर दो इसे तो, खुश हो जाओ। हो गया, कर दो इसे तो। कितना आंसर? 30।
देखो आपने भी किया इसको और मैं भी करूंगा, दो चीजें मैंने आपको बताया था। मैं पहले बच्चे का चेक करूंगा वो कैसे कर रहा है। बेटा थिंकिंग को ही तो बदलना है बस, और थिंकिंग को बदल दिया तो सारा खेल ओके। कहां से चालू है? ओ बच्चे ने एक पेज भर दिया। मैं एक सिंगल लाइन नहीं 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 नहीं, उसने 4 लाइन में करा और एक ने एक पेज भर दिया। चलो मैं सिंगल लाइन करूंगा और वो चीज सिखाऊंगा आपको, शानदार चीज, आप कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होगे, गारंटी और दूंगा मैं। हाँ भाई चलो भाई, हाँ आ गया कि तुम्हारा बेटा? बेटा थोड़ा सा मेहनत करो, ऐसे नहीं। अच्छा क्वेश्चन को बार बार पढ़ो आप, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन है ये। अब देखो एक चीज समझो आप, जो बच्चा रेसों से करेगा ना वो तो फंस गया, वो तो फंस गया, और जो एक्स से करेगा वो 1 सेकंड में आंसर दे देगा। तो भाई साहब किसी पंडित ने कहा है कि रेसों से करूं? कहा है किसी पंडित ने कि रेसों से करना है? सर मुझे तो जल्दी आंसर चाहिए। चलो हाँ बेटा थोड़ा सा कर दो, चलो किसी से भी करो, तुम कर तो दो, आंसर तो ले आओ। हाँ भाई कोई बच्चा नहीं ला पाया, कोई बच्चा नहीं ला पाया। और फेमस क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है। ऐसे 15 क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में दे रखे, 85 से 100 होमवर्क में, वहां पे आएंगे ऐसे क्वेश्चन 15 दे रखे, 15, और सब एक एक लाइन में सॉल्व करने हैं आपको ही। हाँ जी हनुमान जी, तीस लीटर आ रहा है क्या तुम्हारा? 30 फिर आ तो रहा है 30, लेकिन तुमने बहुत बड़ा किया। अभी सुनो तुम मेरे सॉल्यूशन को भी देखोगे। अच्छा मेरे से अच्छा सॉल्यूशन होगा ना तुम्हारा, मैं बाकायदा उसे बोलूंगा, ऐसा नहीं बेटा देखो जो चीज है वो चीज है। चलो ऐसा नहीं, देखो एक चीज समझो, किसी भी क्वेश्चन को करने के दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं, हमें वो तरीका पकड़ना है जो हमेशा आजीवन चलने वाला है और जल्दी से जल्दी आंसर देने वाला है, और कैलकुलेशन है ही नहीं उसमें, हमें तो वो तरीका पकड़ना है। हाँ बेटा हो गया क्या आपका? नहीं हुआ, कोई बात नहीं। बेनिका नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जबकि तुम लोग तो परसेंटेज भी पढ़ के आए हो ना मुझसे, कोई बात नहीं। होमवर्क करते ना, 15 क्वेश्चन है 85 से लेकर 100 तक, लेकिन तुमने वो टच ही नहीं करे मेरे होमवर्क, कोई बात नहीं। अब मैं समझा दूं इसको जरा, समझा। नाराज होने की जरूरत नहीं है किसी को, ध्यान रखना है। अब अच्छी तरह से समझना, मैं क्वेश्चन को फिर से बोल रहा हूं। नमक व पानी के मिश्रण में 5% नमक है, 20 लीटर पानी बाष्पीकृत हो जाता है तो नमक 15% हो जाता है। मुझे एक बात बताओ, 2 आइटम है मेरे पास, एक नमक है और एक पानी है, मेरे पास कांस्टेंट कौन है? नमक बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा ना, बोलो तो सही। X का 5% नमक है और दूसरा X माइनस 20 का 15% नमक है। खत्म क्वेश्चन, फ्री। हाँ जी फ्री, क्वेश्चन फ्री। भाई मैंने नमक और पानी में से किस पे गौर करा? नमक पे। क्यों किया? सर नमक को आप हिला डुला नहीं रहे हो। एक्स का 5% नमक किसके बराबर है? एक्स माइनस 20 के 15% नमक के बराबर है ना, खत्म। नियम क्या कहता है? जो दुनिया में फिक्स है उसे पकड़ो। फिक्स कौन है? नमक। पानी को क्यों नहीं छेड़ा? सर पानी का तो आप इधर उधर कर रहे थे ना, खत्म। अब मेरे हिसाब से कैलकुलेशन भी कोई ऐसी नहीं है कि आपको कोई डरावनी सी लग रही हो,
3x, x गए 2x बराबर 60, x बराबर कितना 30। आरंभ में 30 लीटर मिश्रण था। अब बेटा एक लाइन सिंगल, ये तो सुनो तुम्हारी कैलकुलेशन के लिए लिखा है, वहीं पे दिख रहा है मुझे आंसर क्या है। हाँ जी, तरीका यही होना चाहिए। मैंने बहुत सारे तरीके रिसर्च किए हैं। हाँ बोलो, मुझे नहीं पता, मुझे वो तरीका पता है जो मतलब का है। सही है नहीं है? ओके, खत्म काम। वहां 5 लाइन लग रही है पीछे, उससे पूछ लेना, उसने रेशो में करा है, उसने पीछे रेशो में करा है, 5 लाइन लग रही हैं, उससे पूछ लेना। लेकिन मैं टाइम खराब करना नहीं चाहता। जिस रास्ते पे अपन को चलना ही नहीं है उस रास्ते को जाने क्यों। अच्छा एक चीज और, दुनिया के सारे क्वेश्चन होंगे, दुनिया के सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन रेशो वाले तरीके से वो ही होंगे जो रेशो से टकराएंगे। चलें आगे, चलो। हाँ जी, क्वेश्चन करिए और जवाब देते चलिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आपको हमारी जितनी भी वीडियो जा रही हैं शेयर करनी है। ओके, फटाफट से आंसर दीजिए।